छात्रा ने स्कूल की छत से लगाई छलांग। परिजनों का आरोप, छात्रा को परेशान किया जा रहा था। आए दिन कक्षा में छात्रा को दिया जाता था दंड। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शहर के एक चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल की छात्रा छत से कूद गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिजनों का साफ कहना है कि ना तो मुझे जानकारी दी गई और ना ही मुझे बुलाया गया। आखिरकार मेरी बच्ची की मृत्यु कैसे हो गई, इसके लिए प्रिंसिपल और प्रबंधक दोनों जिम्मेदार हैं। शहर के हरवंशपुर स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल की एक छात्रा सोमवार को दिन में विद्यालय की तीसरी मंजिल से नीचे कूद गई, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। घटना से पूरे विद्यालय में हड़कंप मच गया। रानी की सराय क्षेत्र की रहने वाली ऋचा तिवारी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर सिधारी थाना पुलिस के साथ ही सीओ सिटी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज की 11वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में मृतका के पिता ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। पिता का कहना है कि बेटी के साथ गलत काम करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। वहीं मां का कहना है कि प्रधानाचार्य व शिक्षक के साथ ही स्कूल के प्रबंधक पर भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मृत छात्र के परिजन मंगलवार की सुबह एसपी कार्यालय पहुंचे थे और पत्रक सौंपकर नामजदा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। परिजनों ने यह चेतावनी भी दी है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक वे अपनी बिटिया का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तुरंत वो बेटे पहुंच चुके हैं। लोग हमारी बेटी को मार दी। मेरी माँ बेटी मात्र 17 साल की थी। क्या हुआ था? मार दिए लोग। क्या हुआ था? जबरदस्ती हुआ, उसका पूरा कपड़ा फटा हुआ, लोग मार दिए। अब उसको छुपा रहे हैं। मेरी बेटी वहाँ खड़ी थी जब हम आए तो उसको लोग झूठा आरोप लगा रहे कि उसके पास मोबाइल था, वो उसका बॉयफ्रेंड था, जबकि कुछ नहीं था। मेरी लड़की आज व्रत थी, पूजा करके घर से निकली थी। लोग झूठ, टीचर सब मिल के मार दिए। प्रिंसिपल यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है, टाइट बनती है। क्या नाम है प्रिंसिपल का? पता नहीं सर, हमें नाम नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीतू तिवारी, मेरी बेटी का नाम श्रेया तिवारी है। आपकी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज कराई जाएगी? मैं करा रही हूँ, मैंने बहुत कर दिया, लेकिन मेरी बेटी वापस नहीं आएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये स्कूल अब नहीं चले। घटना क्या हुआ? घटना क्या हुआ था? बेटी कुछ नहीं बता रहे लोग। मेरी लड़की की बॉडी वहाँ खड़ी थी जब मैं आई स्कूल में। मेरी बेटी वहाँ पड़ी थी, उसको कपल लिटाए हुए थे। जब मैंने कहा कि ये किसकी बेटी, कह रहे आपकी बेटी नहीं है, आप जाइए प्रिंसिपल ऑफिस में। कौन बोला? उस गाड़ी मैन रहता वही बोला, शुक्ला कोई है। आपकी बॉडी बाहर मिली स्कूल के बाहर कैंपस में? गेट पे मिली है। हाँ, क्या चाहती हैं आप? हम इंसाफ चाहते, बस उसके ऊपर कलंक लगा। मेरा 10 साल का बेटा वो रो रहा, कह रहा मुझे मेरी दीदी ला के दो। मैं कहाँ से ला के दूँ बताइए? मेरी 2 बच्चे थे, उसमें से एक बेटी को ले लिए लोग, तो मैं क्या करूँ? इससे कहने जाऊँ कौन आएगा यहाँ? कहाँ गए योगी सरकार? मेरी बेटी के लिए कहाँ है वो? कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाएं? जब उसको मारी डालेंगे स्कूल में, कौन पढ़ाएगा अपनी बेटी को? किसी स्कूल में नहीं पढ़ाना है। पहले अनपढ़ रहे हैं लड़कियां, लेकिन मत पढ़ाओ, क्योंकि ये समाज औरतों को बढ़ता देख ही नहीं सकता है। और ये भी वो हम लोगों के ऊपर ये बड़े आदमी हैं, हमें हो सकता है मरवाएं, हमें पिटवाएं, क्योंकि उन लोग बुला के पिटवाते हैं। गार्जियन को पीटने का उनका रिकॉर्ड है। गार्जियन को बंद करके कमरे में लाठियों से तो कल को अगर मुझे मारा जाएगा तो इसका कौन लेगा? वो जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? योगी सरकार कहाँ है? सो गई क्या? उसको नहीं समझ में आ रहा है कि एक माँ की 17 साल की बच्ची को मार दिए लोग। मेरी बच्ची बहुत दर्द में मरी है, कम से कम कुछ तो आप लोग करिए। वो सर एसी में सो रही है, वो एसी में सो रही है। हम लोग सर परसों से पढ़ रहे हैं। आज हमारी बच्ची बिना खाए पिए चली गई। बाप जो है 2 दिन से दाना मुँह में नहीं डाला है। योगी सरकार कहाँ गई है? किसके लिए है? गरीबों के लिए है, तो हम कौन शामिल है? मेरी बच्ची है और वो जो है बिना गार्जियन को हैंडओवर किए कैसे जो है टार्चर कर सकती है? अच्छा, आपको भी नहीं बना? कहीं कोई सूचना नहीं। मैं जिस मर गई, हमारा भाई पहुंच गया, तब हमको फोन किया जब अकेला रह गया।
आज आप एसपी साहब से मिले हैं? हाँ, एसपी साहब से मिले हैं। मैंने ये भी बात एसपी साहब को बताया। एसपी साहब कहे आप घबराइए मत, जो है न्याय होगा आपके साथ। मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ? हम लोग तो कह ही सकते हैं ना। तो आप लोगों ने डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया? जी, डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया? अभी कहाँ, अभी तो पोस्टमार्टम रात में हुआ है, काफी रात को पोस्टमार्टम हुआ है। हमने कहा पहले एसपी साहब से मिला जाएगा तब। आप लोग आज एसपी साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने यही कहा है कि मैं न्याय होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मत समझिए, वो ऐसा नहीं है। हमने कहा ठीक है सर, आपका मैं नाम बहुत सुना हूँ, आजमगढ़ के लिए आप बहुत कुछ कर भी रहे हैं, तो कम से कम मेरे लिए भी कुछ करिएगा। आप ही बताइए, आप तो बुद्धिमान हैं, आप अगर किसी छोटी बच्ची को जो है 9, 10, 11 में पढ़ने वाली बच्ची को लगातार टार्चर करेंगे, 2-2 घंटा बुला करके 90-90 मिनट बुला के क्लास में, तो वो जो है बाध्य हो जाएगी कि नहीं मरने के लिए। थाना सिधारी अंतर्गत जो कल घटना हुई थी चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में, उसके संबंध में कल ही शाम को लगभग 5 बजे परिजनों की तहरीर के आधार पर धारा 302 आईपीसी का मुकदमा 2 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई पुलिस के द्वारा कराई गई है, वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम हुआ है और डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। सुबह जो परिजन है वो मेरे से आके मिले थे, उनको आश्वस्त किया गया कि पुलिस के द्वारा बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से विवेचना की जाएगी और जो भी घटना में शामिल है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौका मुआयना किया गया है, साक्ष्य संकलन किया गया है और दोबारा से परिजनों के द्वारा अनुरोध किया गया है कि एक बार फिर से फील्ड यूनिट जाके साक्ष्य संकलन करें। उसके लिए भी फील्ड यूनिट को निर्देशित कर दिया गया है और बहुत साइंटिफिक तरीके से विवेचना कराएंगे और जो भी लोग शामिल होंगे उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। परिजनों ने जो तहरीर दी है वो लड़की के, जो बच्ची के पिताजी हैं, उनके हस्तलेख में वो तहरीर है, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। जो तहरीर में आरोप लगाए गए थे उसके आधार पे धारा 302 जो मर्डर की धारा है, हत्या की धारा है, उसका मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सुबह उन जब आए थे तो कुछ आशंकाएं जाहिर की गई, उनको बताया गया है कि उनका हम लोग बयान देंगे। 161 सीआरपीसी के अंतर्गत विवेचना के दौरान बयान दिया जाता है, वो बयान लिया जाएगा परिजनों का। उसमें और भी अगर वो कोई आशंकाएं जताएंगे उनको शामिल करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।